बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 13 जुलाई है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के जलसे बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, कामयाब तरीन जलसे, तारीखी जलसे जो हैं, अवाम ने जिस तरह पुरतबाक इस्तकबाल किया इमरान खान साहब का। अगर अभी भी कहीं ये सोचा जा रहा है कि अवाम कुछ और सोच रही है और इनकलाब नहीं आया, तो 17 जुलाई का इलेक्शन जिस तरह की रिगिंग करने का प्लान बनाया जा रहा है, अगर वो सब कुछ कर दिया गया हमारे मुख्तदर हलकों की तरफ से, और जिस तरह की ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट चालें चल रही है और जो कुछ ये करना चाह रहे हैं, अगर वो सब कुछ हो गया तो फिर पाकिस्तान को जो है श्रीलंका की तरफ जाने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। श्रीलंका में क्या सिचुएशन है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर है ये इमरान खान साहब की, आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। ये कल के जलसे की तस्वीर है जब इमरान खान साहब मुजफ्फरगढ़ के जलसे से और तकरीर कर कर जो है वापसी जा रहे थे। तो आप देखेंगे ये जिस तरह वो पसीने से शराबूर हैं। मैंने अपनी कम अज़ कम ज़िंदगी में पिछले 30, 32, 34 साल की मेरी एज है, मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा, कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इतना पसीने से शराबूर हो और वो इतना ताबड़तोड़ जो है पिछले 3 माह के अंदर जिस तरह इमरान खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन की है और जिस तरह उन्होंने फैसला किया कि मैं आवाम में जाऊंगा, जिस तरह की ज़्यादती मेरे साथ और मेरी हुकूमत के साथ की गई है, मैंने 3.5 साल में पाकिस्तान को जिस गर्दाब से निकाला और जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल किया, इंटरनेशनल अदारे पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे थे, उसके बावजूद जो जो कुछ मेरे साथ किया गया तो उन्होंने अवाम में जाने का फ़ैसला किया। और जिस तरह उन्होंने मेहनत की पिछले 3.5 माह में और अवाम ने जिस तरह उनका इस्तकबाल किया, मैंने अपनी तारीख में, अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा कोई लीडर नहीं देखा और ना ही अवाम का दर्द जो है किसी लीडर में देखा है। और जिस तरह इमरान खान साहब को आप देखें कि कोई लग्जरी लाइफ जो है वो नहीं जी रहे हैं, और पाकिस्तान के अभी तक जितने भी साबका प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, उनके प्रोटोकॉल्स आप देख लें और जिस तरह के वो माहौल में बैठते हैं और जिस तरह वो जलसों में जहां वो बैठे होते हैं वहां जिस तरह का सिस्टम लगाए जाते हैं कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं या हमारे जो लीडरान हैं उनको गर्मी ना लग जाए। तो ये पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, जिसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो अगर उसकी आवाम गर्मी में खड़ी है तो वो कहता है कि मैं भी वैसे ही हूँगा। और कल का जो जलसा था उसमें इमरान खान साहब तपती धूप में बैठे हुए थे और जिस तरह पसीने उनके निकल रहे थे। बहरहाल उन्होंने पिछले 2-3 दिन में जलसों में जो बातें की हैं उनमें से कुछ चंद बातें ऐसी हैं जो हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि उनका इशारा किस तरफ था। इमरान खान ने जलसे में कहा कि मैं जरदारी और नवाज शरीफ का एहतसाब करना चाहता हूं, मगर कौन सी कुव्वत ऐसी है जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं होने देती और बार बार इनको बचाने आ जाती है। अब कौन सी कुव्वतें ऐसी हैं जी जो जरदारी और नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं होने देती? आप सबके सामने हैं। जिस तरह पिछले 2 से 3 माह के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुई और उसके बाद जिसकी डिक्टेशन पर हुआ और जिस तरह की सहूलियात फराहम की गई, अरबों रुपया जो है पाकिस्तान में चलाया गया, लोगों के ज़मीर जो है उनको ख़रीदा गया, और जिसने वो पैसा भेजा और उसके बाद वो पैसा इस्लामाबाद में आया और जो जो सहूलतकार थे उस पैसे को लाने वाले, वो आप सब के सामने हैं। तो इन्हीं लोगों ने नवाज शरीफ और जरदारी का साहब का एहतसाब नहीं होने दिया, क्योंकि अगर इन लोगों का एहतसाब हो जाएगा, इन लोगों को नाअहल कर दिया जाएगा, तो फिर इन लोगों को दोबारा सियासत में कैसे लाया जाएगा और अपने जो मकरू चेहरे हैं जो इन लोगों के पीछे हैं उनको कैसे छुपाया जाएगा और कैसे जो है अरबों रुपए इकट्ठा किया जाएगा, कैसे बाहर जाके जजीरे खरीदे जाएंगे। तो ये लोग सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना शतरंज के प्यादे हैं, इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और अपने जो पीछे मकरूब मकासद हैं उनको जो है बुरोए कार लाया जाता है और उनके ज़रिए फिर इन लोगों को इस्तेमाल करके अरबों डॉलर बनाए जाते हैं, जजीरे खरीदे जाते हैं, अय्याशियाँ की जाती हैं, 22 करोड़ आवाम को गुलाम बनाया जाता है। पिछले 75 साल में अगर आज तक पाकिस्तान यहाँ है तो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से, जो इन लोगों को चला रहे हैं, जो इन लोगों के हैंडलर्स हैं और जो कि बाहर की डिक्टेशन लेके पाकिस्तान को जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये इमरान खान साहब ने कहा। इसके बाद उन्होंने फिर कहा कि इन चोरों ने धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितनी बार हमजा साहब के पास जाके, हमजा कुकड़ी का वैसे तो उन्होंने कि उनसे जाके मिल चुके हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और पूरे प्लान बना रहे हैं इलेक्शन को रिगिंग करने के। पाकिस्तानियों होशियार हो जाओ, अब ये चोर धांधली के लिए उतर आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि एक मिस्टर एक्स है जिसको चोरों को जितवाने का हुक्म मिला हुआ है। अब मिस्टर एक्स जो है, लाहौर में एक मिस्टर एक्स है जिसको चोरों को जितवाने का हुक्म मिला हुआ है। और अब मुझे खबर मिली है कि एक के मिस्टर एक्स ने एक मिस्टर वाई को मुल्तान भेज दिया है।
दरअसल लाहौर के जो 3 हलके हैं, 4 हलके हैं, उसमें बहुत ज़ोर लगाया जा रहा है। उसके साथ-साथ फिर जो मुल्तान का हलका है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के जो फ़र्ज़ंद हैं, ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब जो हैं, उनका और सलमान नईम का मुकाबला है और इसके ऊपर बहुत ज़ोर लगाया जा रहा है, क्योंकि यहीं से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं एमपीए की सीट हारे थे और उसमें जहांगीर तरीन साहब का बहुत बड़ा हाथ था शाह महमूद कुरैशी को हरवाने में। और इसका बरामला एहसार भी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं पिछले दिनों में जब ये इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने पहली दफ़ा मीडिया के ऊपर किया। तो ये सिचुएशन इन 2-3 लाहौर के हलके और ये जो हलका है इनके ऊपर फुल जोर लगाया जा रहा है कि यहाँ से नून लीग का जो बंदा है वो जीतना चाहिए। लेकिन मैं मुल्तान में रहता हूँ और मुल्तान में जो सिचुएशन है इस टाइम पीपी 217 की, इम्पॉसिबल है कि सलमान नईम साहब जो हैं वो जीत जाएं। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आवाम का जिस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है और जिस तरह वो जिस भी हलके में जिस भी यूसी में वो इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं तो वहाँ लोटे और चोर-चोर के नारे जो हैं वो लाज़मी लग रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। तो ये सिचुएशन है। फिर उन्होंने कहा कि धांधली की कोशिश की गई, तो बताना चाहता हूँ अवाम इलेक्शन में फैंटी लगाएगी। और फिर उन्होंने भी कहा, आज फवाद चौधरी साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि फैसला कर लिया जाए कि क्या इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को स्टेबल करना है या फिर इस इलेक्शन के बाद इनकलाब आएगा और मुल्क जो है वो श्रीलंका की तरह बनेगा, तो फिर जो है हम लोग पीछे हटेंगे। तो उन्होंने बाकायदा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मैसेज दिया है हमारी स्टेट को, हमारे मुख्तदर हलकों को, कि अभी भी जो है आप लोग फैसला कर लें। और जिस तरह के जो प्लान बनाए जा रहे हैं इलेक्शन को रिगिंग करने के, इमरान खान साहब बरमला कह चुके हैं कि पूरा प्लान है इलेक्शन को रिगिंग करने का और इलेक्शन में धांधली करने का। तो और जिस तरह मिस्टर एक्स और वाई जो हैं उनकी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं और मिस्टर वाई को मुल्तान भेज दिया गया है कि जी आप जाएं और इलेक्शन जितवाएं। तो ये मिस्टर वाई और एक्स जो हैं ये काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं इलेक्शंस को जो है धांधली करने के प्लान जो है बनाए जा रहे हैं, हदायत जारी की जा रही हैं। पूरी जो मशीनरी है हुकूमत के कंट्रोल में है और उसके ज़रिए वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जो पीटीआई इलेक्शन ऑफिसेज लोगों ने बनाए हैं उनको बंद करवाया जा रहा है और प्रेशराइज करवाया जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहब की इंतखाबी जो मुहिम है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने वज़रा को, एजाज सादिक साहब और इस तरह के जितने भी वज़रा हैं उनके इस्तीफ़े लेके उनको कहा है कि जी आप इलेक्शन कैंपेन करें, क्योंकि हमारे हालात जो हैं वो काफ़ी पतले जा रहे हैं। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहब जब भी जलसों में आती हैं वो सिर्फ इमरान खान, इमरान फितना, इमरानोफोबिया उन्हें हो चुके हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है बताने को। या वो कहती हैं कि जी मुश्किल फैसले लेने पड़े। यही 3 महीने पहले वो कह रहे थे कि इस हुकूमत ने अवाम का खून चूस लिया, इनको पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा, करना चाहिए, और अवाम को जीना दो भर कर दिया इस हुकूमत ने। और अब जब से हुकूमत में है तो मुश्किल फ़ैसले आप लोगों की भलाई के लिए ले रहे हैं। और इमरान फितना है, इमरान ये है, इमरान वो है, इमरान यूँ है, इमरान यूँ है। 70 दफ़ा वो सिर्फ इमरान खान साहब का ही नाम ले लेती हैं जलसों में। तो इस तरह तो उनकी इलेक्शन कैंपेन लाज़मी बात है फ्लॉप ही होनी थी, क्योंकि कोई कारकर्दगी नहीं है उनके पास और ना ही पिछले 2-3 महीनों में आके उन्होंने कोई रॉकेट चलाया है जिसकी वजह से मुल्क स्टेबलाइज़ हो जाए। तो ये सिचुएशन है इस टाइम की। अब आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने अपनी दरीना ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी है। इस टाइम कराची के जो हालात हैं, सिंध जो है पूरा पानी में डूबा हुआ है और उसके ऊपर आसिफ ज़रदारी साहब ने एक ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहता हूँ और ये मेरी एक बड़ी दरीना ख्वाहिश है। तो कराची डूब गया और अभी बिलावल साहब ने जो है वज़ीर-ए-आज़म बनना है। अभी मेरे ख्याल कोई कसर बाकी रहती है कि बिलावल को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाकर वो पूरी करनी है। और फिर ज़रदारी साहब ने ये भी कहा है कि जब से बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा बने हैं तो मेरे दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि बिलावल साहब जो हैं बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री चला रहे हैं। कौन सा ऐसा तीर है जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब ने चलाया है जब से वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं। कितने दिन तो जो है वो स्विट्ज़रलैंड का टूर नहीं उनका ख़त्म हो रहा था और वो नज़र ही नहीं आ रहे। पता नहीं वो क्या तीर चला रहे हैं जिसकी वजह से उनकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी है जो ज़रदारी साहब को बताई जा रही है। तो ये सिचुएशन है जी इस टाइम। इमरान रियाज़ खान के हवाले से आपको खबर देते थे, आज वो चकवाल के मुकदमे में वो पेश हुए, तो जो मुद्दई था जिसने वो मुकदमा दर्ज करवाया था उसने वो मुकदमा जो है वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि जी इनकी ज़मानत हो जाए या बरी हो जाए मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बाकायदा उस बंदे ने ये भी कहा कि जी मुझे प्रेशराइज़ किया गया और मुझे कहा गया कि आप ये मुकदमा दर्ज करवाएं। अल्लाह अल हक है, मुझसे गलती हुई है, मैं इमरान रियाज़ खान से माफ़ी मांगता हूँ और मैं अपने इस मुकदमे से दस्तबरदार होता हूँ। ये इमरान रियाज़ खान साहब
रियाज खान के ऊपर जितने भी मुकदमे और जितने भी FIRs हुई थी, आम लोगों को और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं छोटे मोटे स्केल्स के, उनको इस्तेमाल करके ये सब कुछ करवाया गया था। और ये कौन करवा रहा था आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। बहरहाल इस तरह के ओछे हथकंडे जो हैं आजमाए जा रहे हैं, इलेक्शन को धांधली करने के फुल प्लान जो हैं वो बना लिए गए हैं। आवाम अगर जिस तरह जलसों में आ रही है, इसी तरह आवाम वोट डालने के निकल आई तो कोई भी जो है वो इस इलेक्शन में धांधली नहीं कर सकेगा और ना ही अपनी मनचाही जो वो रिज़ल्ट है वो निकलवा सकेगा। असल बात है कि आवाम जिस तरह जलसों में आ रही है, इसी तरह इलेक्शन वाले दिन वोट डालने के लिए भी आए और अपने वोट की हिफाजत भी करे, जब तक रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस नहीं हो जाता। क्योंकि वोट डालने के बाद ही जब डब्बे उठाए जाते हैं और उनकी काउंटिंग होती है, असल वहाँ कार्रवाई डाली जाती है। और अगर वोट डब्बों को इधर-उधर शिफ्ट किया जाए, तो फिर तो आप पक्का समझ लें कि वहाँ धांधली लाज़मी होगी। तो अवाम ने वोट डालने के साथ-साथ अपने वोट का अगर तहफ़्फ़ुज़ भी किया, तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब इन 20 के 20 हलकों में जीत जाएँगे। कोई 1 या 2 मैक्सिमम सीटें हैं जो नून लीग जीत जाएगी, वरना इससे ज़्यादा लगता नहीं है कि नून लीग जीत जाएगी। और अगर धांधली हुई और हठधर्मी का इस्तेमाल किया गया और अपनी ज़िद जो है उसको बरकरार रखा गया और पाकिस्तान को दांव पर लगाने की कोशिश की गई, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो भी फिर सामने आएगा और वो इतना खौफनाक होगा कि फिर कोई भी उसमें से बच नहीं पाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।